हेलो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लाए हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम भारत की स्थिति विस्तार, जैसा कि हमने लिखा है भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत का विश्व के ग्लोब पे भारत की क्या स्थिति है, भारत किस अक्षांशीय स्थिति में है, किस देशांतरीय स्थिति में है, कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसके साथ भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इन सभी को हम बारी बारी से आज हम अध्ययन करेंगे। भारत का सबसे सर्वोच्च बिंदु क्या है, सबसे निम्नतम बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, इन सभी बातों को आज हम भारत के नक्शे पे एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करते हैं मित्रों। तो इसी क्रम में हम सभी टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हम सब आपका स्वागत करते हैं। आप चलिए बिना देर किए हुए अब हम शुरू करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा भारत देश विश्व के मानचित्र पर या ग्लोब पर कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब पे भारत की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत की स्थिति के बाद तब हम फिर भारत पे आते हैं कि हमारा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं, ग्लोब में भारत की स्थिति देखते हैं। मित्रों, ग्लोब हमारा कुछ ऐसे ही रहता है और इस ग्लोब को आधे आगु भाग में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है मित्रों। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे संपूर्ण ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। मित्रों, जो ये बीच वाली मध्य की हमारी रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। 0 डिग्री अक्षांश मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं। मित्रों, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये बराबर एकदम बीचों बीच से ग्लोब के जाती है और ये संपूर्ण ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर की तरफ उत्तरी, नीचे की तरफ दक्षिणी। मित्रों, हमारे ग्लोब में सबसे उत्तर में उत्तरी ध्रुव होता है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और सबसे दक्षिण में ये साउथ पोल होता है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मित्रों, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मित्रों, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो हमारे सबसे बीच की एक रेखा होती है मित्रों, ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा है। मित्रों, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो हमारी रेखा है मित्रों उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो इसकी बीच की सबसे बीच की रेखा है मित्रों ये 0 डिग्री देशांतर होती है। तो ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इसे देशांतर रेखा जो हमारी 0 डिग्री है ये हमारे संपूर्ण ग्लोब को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। तो मित्रों, अब हमारा पूरा ग्लोब 4 भागों में बढ़ चुका है, 1 2 3 4। अगर मित्रों ऊपर की जाए तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ आए तो दक्षिणी गोलार्ध। मित्रों, अगर हम बीच के देशांतर रेखा के दाहिनी तरफ जाएं तो पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम की तरफ जाएं तो पश्चिमी गोलार्ध। अब मित्रों, हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। मित्रों, भारत देश हमारा पहले गोलार्ध में कुछ यूं ही ऐसे यहाँ पे भारत देश हमारा स्थित है। ये हमारा भारत। मित्रों, भारत अगर हम देखें अक्षांशीय स्थिति से तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ में है, तो यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो मित्रों, ये अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है। और अगर हम देशांतर की बात करें मित्रों, तो देशांतर में हमारा 0 डिग्री के दाहिनी तरफ पूर्वी देशांतर होता है और बाईं तरफ पश्चिमी। तो मित्रों, ये 0 डिग्री के दाहिनी तरफ है तो ये पूर्वी देशांतर है मित्रों, लेकिन ठीक पूरब में होने के साथ साथ ये उत्तर भी है। तो मित्रों, हमारे भारत देश की जो स्थिति होगी वो देशांतरीय स्थिति में उत्तर पूर्व होगी, उत्तर पूर्व। मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं
कोई भी चार भागों में हमारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं होती हैं। इसके साथ साथ अगर बीच की बात करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो मित्रों ये हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा और ये मेरा उत्तर पश्चिम हो जाएगा और ये मेरा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये मेरा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार भारत की जो स्थिति है वो देशांतरीय स्थिति में उत्तर पूर्व है और अक्षांशीय स्थिति में उत्तरी गोलार्ध है। तो मित्रों अब विश्व पटल पर हम लोगों ने जान लिया कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्व और 0 डिग्री अक्षांश है। अब मित्रों हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुव तक। अगर हम बात करें तो 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुव तक बराबर 90 भागों में बांटी जाती है। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50 ऐसे 90 डिग्री तक मित्रों इधर 90 भागों में अक्षांश रेखाएं हमारे बराबर भागों में बांटा करती हैं। ऐसे ही मित्रों उत्तरी भाग में भी 0 डिग्री के उत्तर और 0 डिग्री के दक्षिण अक्षांश रेखाएं 90 बराबर भागों में पूरे ग्लोब को बांटती हैं। तो मित्रों 0 से इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब हम देखते हैं कि भारत की जो हमारी स्थिति है वो अक्षांशीय स्थिति में मित्रों अगर हम बात करें अक्षांशीय स्थिति की तो 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा गुजरती है और 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और आधा और डिग्री अगर जोड़ लें तो 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा जाती है। तो मित्रों हमारी ये दक्षिण में ये मकर रेखा हुई। मित्रों ये हमारे साउथ में 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में 23.5 डिग्री पे ये मकर रेखा हुई और 23.5 डिग्री उत्तर में जाएं तो मित्रों ये हमारी कर्क रेखा हुई। ये कर्क रेखा हुई, कर्क रेखा, और ये हुई हमारी मकर रेखा, मकर रेखा। तो मित्रों अगर हम देखें तो उत्तर के साइड में कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होके जा रही है जो हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो मित्रों भारत के अगर हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो भारत 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये मित्रों भी हम मैप में बात करते हैं तो भारत की जो ये हमारी कर्क रेखा है ये लगभग मध्य से होके जाती है और ये हमारे भारत पे स्थित मध्य के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो अभी हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि हमारे वे कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा के ऊपर, जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, जो हमारे राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं वो अभी हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके पहले अब हम भारत की स्थिति ग्लोब पे जान लिए कि भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है और कर्क रेखा पर स्थित है। अब मित्रों हम बात करें तो ये है हमारा भारत का नक्शा और ये है हमारा उत्तर भारत, ये है मेरा दक्षिण भारत, ये है मेरा पूर्व का भारत और ये है मेरा पश्चिम का भारत। अगर मित्रों हम भारत की राज्य की स्थिति बात करें तो सबसे उत्तर में स्थिति जो सबसे पूर्व में स्थित जो हमारा राज्य है मित्रों ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश मेरा राज्य सबसे पूर्व में स्थित है। मित्रों ये अरुणाचल प्रदेश की अगर हम स्थिति करें मित्रों ये यहाँ तक जो ये राज्य है पूरा जिसे हम लाइन द्वारा अलग कर रहे हैं मित्रों, ये पूरा राज्य अगर बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अगर मित्रों मैप में देखें तो ये सबसे पूर्व की जो बिंदु है मित्रों ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और अगर हम सबसे पश्चिम की बात करें तो मित्रों ये हमारा गुजरात राज्य है। मित्रों सबसे पश्चिम में अगर कोई राज्य भारत का है तो वो गुजरात राज्य है जिसे हम लाइन द्वारा दिखा रहे हैं। मित्रों अब हम जान लिए कि पूरब में स्थित कौन सा राज्य है और पश्चिम में स्थित कौन सा राज्य है। ये हो गया हमारा गुजरात, ये हमारा हो गया गुजरात और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अब मित्रों हम उत्तर की बात करें, सबसे उत्तर में हमारा कौन सा राज्य है तो मित्रों हम आप लोगों को बता दें कि ये हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था, परंतु अभी हमारे हाल में ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो मित्रों जो लद्दाख हमारा सबसे उत्तर में है वो मित्रों कुछ इस तरीके से है। यहाँ जो हमने रेड लाइन यहाँ पे डिवाइड की है मित्रों, उत्तर का भाग लद्दाख है और यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर अब इसके लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण पश्चिम की स्थिति हो गई है अब जम्मू कश्मीर की। तो मित्रों सबसे उत्तर में अगर हम देखें तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। ये मित्रों हमारा लद्दाख
केंद्र शासित प्रदेश है। ये मित्रों हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। अब मित्रों हमने उत्तर का जो कि हमारा है, ये हम लद्दाख हो गया। अब मित्रों साउथ की बात करें तो साउथ में जो हमारा राज्य है मित्रों वो तमिलनाडु है। ये सबसे साउथ में स्थित है। सबसे साउथ में अगर कोई राज्य हमारा स्थित है तो वो मित्रों तमिलनाडु है। तो सबसे साउथ में जो हमारा राज्य है वो तमिलनाडु है। जाहिर सी बात है, जब हम सबसे पूर्वी राज्य जान लिए, सबसे पश्चिमी राज्य जान लिए, उत्तरी जान लिए, दक्षिणी जान लिए, तो हमारा जो सबसे पूर्व का बिंदु होगा, पश्चिमी का बिंदु होगा, वो इन्हीं राज्य का कोई क्षेत्र होगा। तो अब हम उन क्षेत्र के पर्टिकुलर उस क्षेत्र का नाम जानते हैं कि वो क्षेत्र कौन सा है जो सबसे पूर्व में, एकदम पूर्व में स्थित हो, या उत्तर में सबसे उच्च बिंदु पे स्थित हो, या हमारे सबसे बॉटम में जो हमारा राज्य है तमिलनाडु, वो कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे नीचे के बिंदु पर स्थित है। तो मित्रों एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए हमने एक लंबी सी रेखा खींची है नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। तो अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर राज्य जो है हमारा, उसके सबसे उत्तर के बिंदु को क्या कहते हैं। तो मित्रों हम लोग लद्दाख क्षेत्र के सबसे उत्तर में स्थित जो बिंदु है ये हमारा, इसे हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। मित्रों इंदिरा काल, इस नाम को मित्रों हम लोग रट लें। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत राज्य का सबसे उच्चतम छोर कौन सा है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे मित्रों, उसमें से एक ऑप्शन हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा इंदिरा काल। इंदिरा काल मित्रों, इंदिरा काल ये हमारा सबसे उत्तर में स्थित है। और सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें तो सबसे दक्षिण में ये हमारा तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी में मित्रों हमारा केप कमोरिन एक स्थान है जो सबसे दक्षिण में स्थित है। मित्रों केप कमोरिन मित्रों हमारा सबसे दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी के पास स्थित है। और अगर हम सबसे पूर्व में बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है मित्रों, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश का एक किबीथू स्थान है। किबुथु मित्रों, ये किबुथु स्थान जो है सबसे पूर्व में स्थित है। और सबसे पश्चिम में गुजरात है। गुजरात में मित्रों गौर माता एक स्थान है, गुजरात में स्थित है। ये हमारा सबसे पश्चिम बिंदु हुआ। अब मित्रों हम लोगों ने सबसे पूर्व के राज्य और सबसे पश्चिम के राज्य में स्थित पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु जान लिए, उत्तर का जान लिए, दक्षिण का जान लिए। अब हमारी बात आती है कि हमारा भारत का जो उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार है और पूरब से पश्चिम जो हमारी देशांतरीय विस्तार है मित्रों वो कितना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम एक एक करके अब स्थान जान लिए। अब हम देशांतर और देशांतरीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति कहाँ से शुरू होता है, कितने डिग्री अक्षांश से और कितने डिग्री अक्षांश पे भारत का खत्म होता है। तो मित्रों जैसे हमने ग्लोब पे बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 0 डिग्री देशांतर से देखिए तो थोड़ा गैप है, तो 0 डिग्री देशांतर के उत्तर में ही है। तो मित्रों जी इसका सबसे दक्षिणतम अगर हमारा स्थान है तो यहाँ की जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है वो मित्रों 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से ये शुरू होता है। और मित्रों उत्तर की तरफ जाके यहाँ पे इंदिरा काल पे ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट
37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होता है। तो मित्रों अक्षांशीय अगर स्थिति की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच का जो हमारा अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार है, वो हमारा भारत का है। अब मित्रों हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम जो हमारा देशांतरीय स्थिति है, तो ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक आता है। तो मित्रों हम बात करें, यहाँ पे गुजरात है, गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट ये हमारी जो पूर्वी देशांतर है, पूर्व देशांतर है, यहाँ से शुरू होता है। और मित्रों अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में 97 डिग्री 25 मिनट पे समाप्त होता है। तो मित्रों अब हम देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, पूरब से पश्चिम की तरफ, और उत्तर की दक्षिण भी हम जान लिए। अब मित्रों हम लोग ये जानते हैं कि हमारा सबसे उत्तर में स्थित जो टॉप में इंदिरा काल है और हमारा केप कमोरिन है, ये इसके उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो जैसे मित्रों हम बात करें तो हमारा थोड़ा सा मैप देखने में ये लग रहा है कि हमारा उत्तर का अगर देखें तो लंबाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है और दक्षिण में थोड़ी कम है। तो मित्रों अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो हमारी लंबाई है वो लगभग 3200, उत्तर से दक्षिण 3000, उत्तर से दक्षिण की हम बात कर रहे हैं 3214 किलोमीटर। मित्रों ये किलोमीटर में है, मीटर में मत करिएगा। तो 3214 किलोमीटर ये हमारा उत्तर से दक्षिण ये हमारी लंबाई किलोमीटर में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें तो पूरब से पश्चिम मित्रों अगर हम बात करें तो हमारा जो लंबाई है 2932 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी है। अब मित्रों हम लोगों को इतना पता हो गया कि हमारा पूर्वी भारत की पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है और उनके बीच की दूरी क्या है और उनके बीच का जो देशांतरीय विस्तार है वो हमें पता चल गया। हमारा सबसे उत्तर का बिंदु क्या है, दक्षिण का बिंदु क्या है, कौन से राज्य उत्तर में है, कौन से राज्य दक्षिण में है और उनकी अक्षांशीय स्थिति क्या है और उनके बीच की किलोमीटर में दूरी हमें पता चल गई। अब मित्रों बात आती है कि हमारे भारत देश के जो सीमावर्ती राज्य स्थित हैं वो सीमावर्ती राज्य अपने किन किन पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं और इसके साथ साथ उन सीमा रेखा के साथ जैसे पाकिस्तान है और हमारे पूर्व में स्थित चाइना है, उत्तर में मित्रों अफगानिस्तान में है। तो इस प्रकार इन जो सीमा रेखा इन सीमा रेखाओं का एक नाम दिया गया है। तो बारी बारी से हम पहले अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश पूर्व में स्थित है, पूर्व में इससे पड़ोसी देश कौन से हैं, पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है, उत्तर में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है। अब मित्रों हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। उत्तर में सबसे पहले शुरू करते हैं मित्रों भारत की जो हमारी लद्दाख की सीमा है। मित्रों ये उत्तर में हमारा केवल एक राज्य है अफगानिस्तान। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर पूर्व में यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय पर्वत से सटा हुआ हमारा जो देश है वो 2-3 देश है मित्रों, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और उसके इधर तिब्बत है। और तिब्बत हालांकि चाइना का हिस्सा है तो हम तिब्बत को चाइना ही मानते हैं। अगर हम तिब्बत का नाम लेते हैं तो मित्रों आप लोग चाइना समझिएगा। और अब हम पूर्व की उत्तर में बात करें तो उत्तर में मित्रों सबसे उत्तर में अफगानिस्तान देश है जिसकी राजधानी काबुल है। तो मित्रों ये अफगानिस्तान हमारे सबसे उत्तर में स्थित है। तो ये हमारी जो उत्तर की सीमा साझा करता है हमारा लद्दाख राज्य। मित्रों ये जो है अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। ये अफगानिस्तान देश से हमारी सीमा साझा करता है। मित्रों ये अफगानिस्तान देश हमारे लद्दाख राज्य से सीमा साझा करता है। अब हम अगर अफगानिस्तान का मित्रों दक्षिणी जो देश है वो पाकिस्तान है और भारत के पश्चिम में स्थित है। मित्रों पाकिस्तान भारत के यहाँ पे स्थित है। तो मित्रों ये पाकिस्तान भारत की पश्चिमी सीमा साझा करता है और पश्चिम में
ये पश्चिम में लद्दाख से लेके गुजरात राज्य तक के जितने भी हमारे राज्य हैं वो अपनी स्थलीय सीमा बनाते हैं। मित्रों जैसे कि हम आप लोग को बता दें, भारत के उत्तर के साइड में स्थलीय सीमा है और भारत के दक्षिण का जो भाग है उसके पूर्व की तरफ मित्रों यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है और पश्चिम की तरफ इधर अरब खाड़ी स्थित है। तो मित्रों भारत का दो दक्षिण भारत का जो ये सीमावर्ती तट है मित्रों, इसके दोनों तरफ हमारे सागर की स्थिति है, जलीय सीमा साझा करती है। तो स्थलीय सीमा सिर्फ उत्तर भारत के पूर्व और पश्चिम में जो है वो स्थलीय सीमा है और दक्षिण की जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी सीमा है वो जलीय सीमा है। तो इधर के जो राज्य हैं वो जलीय सीमा साझा करेंगे और इधर के जो हमारे उत्तर के पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं वो स्थलीय सीमा साझा करेंगे। तो मित्रों हमने बात किया पाकिस्तान में, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान राज्य स्थित है और पाकिस्तान हमारे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है ये हम एक एक करके अभी अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम ये जान लें कि पश्चिम में पाकिस्तान है तो पूरब में कौन सा देश होना चाहिए। तो मित्रों पूरब में हम बात करें तो पूरब में हमारा जम्मू लद्दाख क्षेत्र से लेके यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक अगर कोई राज्य है तो मित्रों वो चाइना है। मित्रों इसे आप लोगों ने देख ही लिया है तो हम इसे मिटा देते हैं। कर्क रेखा मकर रेखा थोड़े जगह हो जाए तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कौन सा राज्य है। तो मित्रों हम बता दें यहाँ पे चीन देश हमारे भारत के पूर्व में स्थित है। पूर्व बिल्कुल ना कह के हम उत्तर पूर्व कहें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये उत्तर से लेके पूर्व तक के बीच तक यहाँ तक सीमा है। तो उत्तर पूर्व में अगर कोई देश है तो वो चाइना है। तो मित्रों यहाँ पे चाइना स्थित है और यहाँ पे हमारे हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत की ही तलहटी में स्थित एक देश है मित्रों जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं। मित्रों नेपाल भी हमारे भारत के पूर्व में स्थित एक देश है जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था मित्रों, लेकिन अब ये एक अलग राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। तो अब ये हमारे भारत के पड़ोसी राज्य से सटा हुआ है। तो ये नेपाल हमारे एक राष्ट्र नेपाल होगा। नेपाल के उत्तर में मित्रों चाइना है। अब हम बात करें तो पूर्व में और कौन से देश हैं, तो मित्रों ये हमारा भारत का भूटान है। भूटान के मित्रों जस्ट अगर हम पूर्व में बात करें, ये हमारा सिक्किम राज्य है। सिक्किम के अगर जस्ट पूर्व में बात करें तो यहाँ पे भूटान एक देश है। मित्रों भूटान पहाड़ों पे ही स्थित हुआ, पूरी तरीके से पहाड़ों की गोद में ही हम बात करें तो स्थित है। ये भी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो मित्रों हम भूटान देश भी हमारे भारत से लगा हुआ है। अब मित्रों बात करें, भूटान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया। अब दूसरा अगर हम बात करें पूर्व में स्थित कौन सा देश है, तो मित्रों पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश है। मित्रों अरुणाचल प्रदेश से यहाँ तक मिजोरम है। मित्रों अरुणाचल प्रदेश से लेके मिजोरम में जो हमारी पूर्व में और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण पूर्व की ये स्थिति होगी। यहाँ से हमारे म्यांमार देश की सीमा साझा होती है। तो मित्रों अगर हम म्यांमार की स्थिति बात करें तो म्यांमार हमारा दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे म्यांमार राज्य से हमारे देश के राज्यों की सीमा साझा होती है। तो ये मित्रों म्यांमार एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अब बात करें मित्रों आगे, तो मित्रों यहाँ पे हमारा बांग्लादेश स्थित है। ये मित्रों यहाँ पे एक बांग्लादेश है, यहाँ पे बांग्लादेश राज्य है ये। तो मित्रों हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये चारों तरफ से, जैसे हम देख रहे हैं मैप में कि अगर हम नीचे देखें तो बंगाल की खाड़ी है और ऊपर देखें तो जो स्थलीय सीमा है वो चारों तरफ से, तीन तरफ से, उत्तर पूरब पश्चिम, ये चारों तरफ से, तीन तरफ से बांग्लादेश को भारत घेरे हुए है। और साउथ में केवल अगर है तो बंगाल की खाड़ी है। तो मित्रों यहाँ पे बांग्लादेश स्थित है, बांग्लादेश स्थित है। अब मित्रों हम लोगों ने अपने पूर्व में स्थित, पश्चिम में स्थित, उत्तर में स्थित सभी देशों की स्थिति जान ली कि कौन से पड़ोसी देश हमारे भारत से लगे हुए हैं। अब नीचे की बात करें मित्रों, इधर हमने पहले ही बताया कि बंगाल की खाड़ी स्थित है जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं हमारे दक्षिण के राज्य, और इधर अरब सागर है। तो अब हम बात करें कि हमारा
हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो कितनी लंबाई की सीमा साझा करते हैं, कितनी लंबाई किस देश की सीमा कितनी लंबी है और कितनी छोटी है, तो ये एक एक करके अगर हम अध्ययन करें मित्रों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ साझा होती है और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो एक एक करके अगर हम अध्ययन करें तो मित्रों सबसे पहले हमने अफगानिस्तान शुरू किया था, तो अफगानिस्तान की ही सीमा सबसे छोटी सीमा है। अफगानिस्तान की सीमा की बात करें मित्रों तो ये सिर्फ 104 किलोमीटर, मात्र 104 किलोमीटर की सीमा भारत देश से साझा करते हैं। तो मित्रों अफगानिस्तान की जो सीमा है वो 104 किलोमीटर है। नंबर 2 पे बात करें पाकिस्तान, तो मित्रों पाकिस्तान की सीमा अगर हम बात करें तो ये 3223 किलोमीटर की जो सीमा है, 3200 किलोमीटर की जो लंबाई की है, ये मित्रों हमारे पाकिस्तान देश से लगी हुई है। यहाँ से लेके जब लद्दाख से लेके गुजरात तक की जो हमारे तटवर्ती सीमा स्थल है, सीमा की लंबाई है, स्थलीय सीमा है मित्रों, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 3223 किलोमीटर है। अब हम बात करें तो हमारे पश्चिम में चाइना है मित्रों, चाइना देश की लंबाई की अगर हम बात करें तो ये चाइना हमारा 3488 किलोमीटर की सीमा चाइना भारत के राज्यों से साझा करता है मित्रों, 3488 किलोमीटर। अब हम बात करें चाइना से, चाइना के दक्षिण में स्थित नेपाल राज्य है मित्रों, नेपाल राज्य की सीमा हमारे भारत के कुल मिला के 1751 किलोमीटर, मित्रों नेपाल राज्य की जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर लंबी सीमा स्थलीय सीमा है मित्रों। ये स्थलीय सीमा 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत राज्यों से विभिन्न राज्यों से साझा करती है। अब मित्रों भारत का आता है भूटान आता है, तो मित्रों भूटान की हम जान लेते हैं कि भूटान की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भूटान के अगर हम पश्चिम में बात करें तो सिक्किम राज्य स्थित है और इधर पूर्व में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश स्थित है। तो मित्रों भूटान की सीमा हमारे कितनी स्थलीय सीमा, कितनी लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, तो मित्रों भूटान हमारा अगर हम मान के चले तो लगभग 700 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की जो हमारी स्थलीय सीमा है वो भूटान से लगी हुई है। अब मित्रों म्यांमार आता है, मित्रों म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार की सीमा हमारे देश के कितने लंबी सीमा साझा करता है, तो मित्रों म्यांमार की अगर हम बात करें तो ये लगभग 1643 किलोमीटर की जो सीमा है, 1643 किलोमीटर की जो सीमा है ये म्यांमार से है। अब मित्रों बांग्लादेश की बात करें, लास्ट में बांग्लादेश मित्रों, तो हम बता दें कि हमने जो सबसे पहले अफगानिस्तान का नाम लिया था, अफगानिस्तान जो उत्तर में स्थित है वो सबसे छोटी सीमा है और सबसे लास्ट में हम बांग्लादेश पे आए घूम के। तो मित्रों ये बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा अगर कोई साझा करता है, जैसे हमने बताया कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत देश से घिरा हुआ है, तो मित्रों जाहिर सी बात है कि ये देखने में भी लग रहा है कि सबसे लंबी सीमा किसी देश की होगी तो वो बांग्लादेश की ही होगी। तो मित्रों बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से हमारे भारत की लगी हुई है। तो मित्रों इस प्रकार अब हमने देख लिया कि हमारे सभी सीमावर्ती देश कौन से हैं और उन सीमावर्ती देशों की लंबाई, सीमावर्ती देशों की सीमा की लंबाई कितनी है। अब मित्रों हम लोगों ने भारत के बारे में काफ़ी कुछ पड़ोसी देश के बारे में जान लिया, अक्षांशीय भारत की ग्लोब पे स्थिति के बारे में जान लिया कि अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के जो हमारे टॉप के बिंदु हैं वो हमने देख ली। अब मित्रों बात आती है भारत में स्थित द्वीप। मित्रों भारत में 2 द्वीप स्थित हैं। अगर हम पूर्व में बात करें तो अंडमान निकोबार और पश्चिम में बात करें मित्रों तो हमारा मालदीव देश है। अंडमान निकोबार मित्रों नीचे हमारे म्यांमार से लगभग लगा हुआ है, जो कि एक कोको जलसंध द्वारा ये मित्रों म्यांमार से अलग होता है। अंडमान हमारा अंडमान सागर है। और अगर हम पश्चिम में देखें तो मित्रों हमारा मालदीव देश से सटा हुआ है, मालदीव देश से सटा हुआ लक्षद्वीप है। मित्रों लक्षद्वीप द्वीप समूह हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है, ये अरब खाड़ी में स्थित है। तो मित्रों ये अरब की खाड़ी में स्थित जो हमारा ये द्वीप है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जिसे हम द्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है तो उसे हम द्वीप समूह कहेंगे। तो ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो मित्रों ये लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया और ये हो गया मित्रों हमारा
अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। अब मित्रों दो द्वीप के बाद द्वीप के बारे में भी हम अध्ययन कर लिए। ये द्वीप हो गया और ये अब मित्रों सब एक देश बचा है मित्रों, वो जलीय सीमा साझा करता है, वो है श्रीलंका। मित्रों ये साउथ में स्थित है, ये भारत से बिल्कुल सटा हुआ नहीं है। यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य है, जो कि पाक जलडमरू मध्य जो है ये हमारे श्रीलंका और इंडिया के जलीय सीमा को अलग करता है। तो मित्रों ये हमारा श्रीलंका देश है, दक्षिण में स्थित है। मित्रों अगर पूछा जाए भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है तो वो श्रीलंका, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसकी जलीय स्थलीय स्थल से लगा नहीं है तो इसकी स्थलीय सीमा नहीं है। और हम बात करें तो अब हमारी स्थलीय सीमा जान लिए और हमारे द्वीप जहाँ पे स्थित है ये समझ लिए। अब मित्रों एक बात और आती है कि हमारे भारत के जो उत्तर में स्थित हमारे ये पाकिस्तान है, चाइना है और अफगानिस्तान है, इनकी पर्टिकुलर जो सीमा रेखा निर्धारित की गई है मित्रों, इन सीमा रेखा का एक नाम दिया गया है। उस सीमा रेखा की हम बात करें तो पाकिस्तान से जो लगती हुई हमारी सीमा है मित्रों, इसे हम अगर हम कहें तो ये हमारी सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। मित्रों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड क्लिफ रेखा हमारे किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो मित्रों ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं रेड क्लिफ रेखा, ये हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमा को बांटता है। और सबसे ऊपर में अफगानिस्तान है मित्रों, अफगानिस्तान हमारे जो सीमा साझा करता है मित्रों, इसे डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा हमारे भारत और अफगानिस्तान की सीमा को साझा करता है। मित्रों हम एक बात बताते चले कि हमारे उत्तर में स्थित जो अफगानिस्तान है ये पीओके कश्मीर में आता है। पीओके माने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। प्रेजेंट में ये हमारे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो मित्रों ये अभी फिलहाल ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो लेकिन अगर हम मूलतः बात करें तो ये भारत का ही हिस्सा है। तो हम अध्ययन के दृष्टि से हम ये जानते हैं कि भारत की जो अफगानिस्तान से सीमा लगती है मित्रों, वो डूरंड रेखा है। तो मित्रों हम डूरंड रेखा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जो अफगानिस्तान से सीमा साझा करती है। मित्रों यहाँ पे हम कर देते हैं डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। अब मित्रों हमने अफगानिस्तान देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, अब मित्रों चाइना बचा। मित्रों भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मित्रों ये हमारी रेखा मैकमोहन रेखा है। तो मित्रों यहाँ पे हम जान रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच की जो हमारी सीमा रेखा है उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। मित्रों ये कई एग्जामों में बारी बारी से एक एक करके पूछे जाते हैं। तो हमने जितने अभी तक के फैक्ट बताए मित्रों, इन फैक्टों को अच्छे से बार बार रिवीजन करिए, इसे अच्छे से अपने दिमाग पे रख लीजिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी किलोमीटर पूछा जाता है, कभी सीमावर्ती राज्य पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सीमावर्ती राज्य हमारे देश से ये साझा करते हैं, और कौन सी सीमा का नाम पूछ लिया जाता है कि हमारे मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा और ये रेड क्लिफ रेखा किन देशों से सटी हुई है। और अब हम बात करें तो वो हमारे कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जो चाइना से साझा करते हैं और बांग्लादेश से साझा करते हैं। तो मित्रों अब हम, अगर आप लोगों ने इसे पूरा नोट कर लिया हो तो मित्रों हम इसे थोड़ा सा रब कर देते हैं, रब करके, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं होगा। तो मित्रों अगर हम बात करें तो भारत के जो सटे हुए हमारे राज्य हैं, एक एक करके हम बात करें तो मित्रों नीचे का अंदर का भाग हम मिटा देते हैं, अंदर में राज्य बना देते हैं कि कौन कौन से राज्य हमारे सीमा साझा करते हैं। ये है मित्रों हमारे भारत के मध्य की स्थिति। अब हम बात करें तो मित्रों हम जानते हैं कि इधर हमारा चाइना राज्य स्थित है। मित्रों चाइना से अगर हम बात करें सटे हुए भारत के जो राज्य हैं, तो मित्रों सबसे उत्तर में ये हमने लद्दाख को किया है। मित्रों ये लद्दाख है, लद्दाख जो है चाइना से सटा हुआ है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके नीचे यहाँ पे हमारा हिमाचल प्रदेश है। मित्रों ये हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है चाइना देश से लगती है। और हिमाचल के अगर हम साउथ में आए तो मित्रों यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की भी
उत्तराखंड की भी सीमा मित्रों चाइना से साझा होती है। इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है। तो मित्रों अब नेपाल जो है यहाँ साझा करेगा। नेपाल के बाद मित्रों हमारा भूटान आ जाता है, सिक्किम आ जाता है मित्रों। सिक्किम राज्य यहाँ पे छोटा सा सिक्किम राज्य है मित्रों। ये सिक्किम राज्य भी हमारे चाइना से सीमा साझा करता है मित्रों। ये हम लिख दे रहे हैं ऊपर, ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम भी हमारा चाइना से सीमा साझा करता है। अब चाइना, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो मित्रों अगर कोई दूसरा राज्य है तो मित्रों अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा मित्रों हम देख रहे हैं यहाँ पे चाइना से सटा हुआ है, तो ये मित्रों अरुणाचल प्रदेश है। अब अगर हम टोटल सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो हमारा नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारा सिक्किम मित्रों ये हम इसे रेड से करते थे, काफ़ी छोटा राज्य है तो मित्रों हम इसे कहते हैं, ये सिक्किम हो गया एक, दूसरा हमारा ये सिक्किम, तीसरा हमारा उत्तराखंड, चौथा हमारा हिमाचल प्रदेश और पांचवा हमारा लद्दाख। तो टोटल 5 राज्य जो है, 5 राज्य हमारे चाइना देश से सीमा साझा करते हैं। अब मित्रों अगर हम बात करें चाइना के बाद पश्चिम में आए तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से मित्रों सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है। और अगर इसके दक्षिण में पाकिस्तान राज्य की बात करें तो मित्रों पाकिस्तान से जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सबसे पहला तो ये हमारा लद्दाख लगा ही है। इसके बाद लद्दाख के साउथ में आए तो मित्रों ये जम्मू कश्मीर राज्य है। मित्रों ये जम्मू कश्मीर, जिसे हम J&K से बता दे रहे हैं मित्रों, ये जम्मू कश्मीर राज्य है। J&K जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर के अगर हम दक्षिण में बात करें तो मित्रों हमारा पंजाब राज्य आता है। यहाँ पे मित्रों छोटा सा पंजाब राज्य है। पंजाब के अगर हम बात करें साउथ में तो मित्रों ये साउथ पश्चिम में हमारा राजस्थान राज्य है। यहाँ पे पंजाब है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और इसके बाद ये मेरा राजस्थान राज्य है मित्रों। राजस्थान की भी सीमा पाकिस्तान से साझा होती है। अब हम राजस्थान के नीचे आए तो मित्रों हम लोग गुजरात देख रहे हैं, हमने ये लाइन से मार्क किया हुआ है। तो मित्रों ये हमारा अगर पहला हमारा लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू हो गया, तीसरा पंजाब हो गया, चौथा राजस्थान और पांचवा हमारा ये गुजरात राज्य है। मित्रों गुजरात राज्य की सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। और मित्रों गुजरात के नीचे हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी यानी जलीय सीमा आ जाती है, तो स्थलीय सीमा सिर्फ गुजरात तक ही है। अब मित्रों 5 राज्य हमारे पाकिस्तान के हो गए और 5 राज्य हमारे चाइना के हो गए। अब मित्रों हम बात करें भूटान की। मित्रों भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान हमारे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो मित्रों भूटान हमारा अगर बात करें तो पश्चिम में ये हमारा सिक्किम राज्य है। मित्रों सिक्किम सिक्किम हमारा ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। अगर हम पश्चिम में बात करें तो नेपाल है, और पूर्व में बात करें तो भूटान है, और उत्तर में बात करें तो चाइना है। तो मित्रों भूटान की सीमा चाइना से भी साझा होती है, तो ये उत्तर में भूटान चाइना है। और इधर अगर हम बात करें तो इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। मित्रों भूटान राज्य की सीमा हम अगर बात करें पश्चिम में तो भूटान की सीमा अगर पश्चिम में हमारी सिक्किम से है तो पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। अगर साउथ में बात करें तो मित्रों यहाँ पे हमारा आसाम राज्य है। मित्रों आसाम है, यहाँ पे ये हमारा आसाम राज्य है। तो ये आसाम है, तो यहाँ पे जो हमारा सीमा साझा करता है वो आसाम से भी, भूटान की सीमा आसाम से भी लगती है। तो ये मित्रों हम आसाम लिख दे रहे हैं, आसाम नहीं असम कहा जाता है। मित्रों ये असम हो गया। असम राज्य की सीमा भी हमारे भूटान से साझा होती है। अब मित्रों असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया। अब मित्रों एक साउथ में है पश्चिम बंगाल। मित्रों पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ये भी जो है भूटान से सीमा साझा करता है। तो मित्रों ये पश्चिम बंगाल राज्य टोटल भूटान से सीमा साझा करने वाले 4 राज्य हुए। एक हो गया हमारा सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा जो है हमारा आसाम। 4 राज्य हो गए भूटान से सीमा साझा करने वाले, और चाइना से 5 राज्य थे, भूटान से 4 राज्य हैं। भूटान से 4 राज्य हैं। अब हम मित्रों अगर भूटान की बात कर लिए तो अब आता है हमारा म्यांमार राज्य। मित्रों म्यांमार की बात करें, म्यांमार भारत के
पश्चिम पूर्व और दक्षिण में लगभग स्थित है। तो मित्रों यहाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा जैसे हम देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है म्यांमार की सीमा। अरुणाचल के प्रदेश के बाद यहाँ पे नागालैंड मित्रों स्थित है। नागालैंड के बाद मित्रों मणिपुर स्थित है। मणिपुर के बाद यहाँ पे जो हमारा सबसे यहाँ पे किनारे पे स्थित राज्य है वो हमारा मिजोरम है। तो मित्रों ये हमारा मिजोरम राज्य हो गया, ये हमारा मणिपुर हो गया, ये हमारा नागालैंड, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो मित्रों म्यांमार की सीमा जो हमारी 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है ये 4 राज्यों को से सटी हुई है। मित्रों 4 राज्यों की जो सीमा है वो म्यांमार से लगी है। ये हमारा हो गया मिजोरम, ये हो गया मिजोरम, और ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मेरा नागालैंड। मित्रों इन सभी सीमावर्ती राज्यों की राजधानियां भी पूछी जाती हैं। आप लोग राजधानियां पढ़ लीजिएगा। जैसे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो गई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और मिजोरम की आइजोल है। तो इन सभी सीमावर्ती राज्यों से राजधानियां एक नहीं कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप सभी सीमावर्ती राज्यों का एक एक करके राजधानी भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं, लेकिन इसके पहले हम सीमावर्ती राज्य देख लेते हैं। तो 4 हमारे जो ये राज्य हो गए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार से 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अब मित्रों बचा बांग्लादेश राज्य। अब मित्रों बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश पश्चिम की साइड में पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। मित्रों ये पश्चिम बंगाल हमारा है। पश्चिम बंगाल की सीमा पर अगर बात करें तो बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा साझा करता है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो मित्रों पश्चिम बंगाल के पूर्व में अगर हम देखें तो सबसे पूर्व में अगर कोई सीमा पश्चिम बंगाल की लगती है तो मित्रों इधर हमारा आसाम है। आसाम के बाद हमारा मेघालय है। मेघालय के बाद अगर हम बात करें तो फिर पश्चिम बंगाल की सीमा आ जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद फिर हमारा ये बांग्लादेश से सटी हुई है। फिर हमारा इधर त्रिपुरा आ जाता है और मिजोरम आ जाता है। मित्रों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारा बांग्लादेश की जो सीमा है वो सिक्किम से नहीं साझा करती है। और अब हम अगर टोटल राज्यों की संख्या देखें तो इधर बांग्लादेश, इधर आसाम, यहाँ पे मित्रों मेघालय राज्य स्थित है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। मित्रों यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे मेघालय है। तो मित्रों आसाम, मेघालय और इसके बाद यहाँ पे फिर आसाम आ जाता है। तो मित्रों इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा, ये मित्रों त्रिपुरा राज्य है। ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा राज्य है और त्रिपुरा के साउथ में मिजोरम है। तो टोटल मित्रों अगर हम राज्यों की संख्या बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेघालय, फिर आसाम, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर पश्चिम बंगाल। टोटल हमारे 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से साझा करती है। तो मित्रों ये 5 राज्यों से साझा करती है, 5 राज्यों से साझा करती है। अब मित्रों 5 राज्यों से साझा करने वाले जो देश हैं वो मित्रों अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और चाइना और पाकिस्तान, ये हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। मित्रों अब एक एक करके हमने सारे राज्यों को जान लिया कि हमारे पड़ोसी देश किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मित्रों एक बार हम उन सभी राज्यों की राजधानियों की बात किए थे, तो मित्रों हम राजधानी की भी अध्ययन करते चलते हैं। मित्रों सबसे उत्तर में यह मेरा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। लद्दाख की राजधानी मित्रों अभी संयुक्त रूप से ये श्रीनगर पे चल रहा है, लेकिन इसकी भी राजधानी अभी घोषित की गई है, जो कि बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था तो उसकी राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी। अब मित्रों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी मित्रों शिमला है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी मित्रों देहरादून है। नेपाल है, नेपाल से सटे हुए राज्यों की हमने बात करना भूल गए। मित्रों नेपाल राज्य में हम जैसे देख रहे हैं कि नेपाल की सीमा अगर इधर बात करें मित्रों उत्तर पश्चिम में मित्रों उत्तराखंड राज्य से साझा करती है। उत्तराखंड के बाद यहाँ पे मेरा उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। मित्रों यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। मित्रों नेपाल की सीमा उत्तराखंड से साझा करती है, उत्तर प्रदेश से साझा करती है। इसके बाद मित्रों यहाँ पे हमारा बिहार राज्य भी स्थित है। मित्रों यहाँ पे बिहार है तो बिहार की सीमा भी नेपाल से लगती है। तो अगर हम एक एक करके बात करें नेपाल की सीमा तो ऊपर से बात करें तो ऊपर से नेपाल की सीमा
नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद मित्रों बात करें तो बिहार है। बिहार के बाद मित्रों बात करें तो इधर सिक्किम स्थित है। सिक्किम भी नेपाल से सीमा साझा करता है, जो कि सबसे पूर्व में है। और अगर हम नीचे बात करें तो मित्रों थोड़ी सी सीमा हमारा पश्चिम बंगाल से भी नेपाल की लगी हुई है। नेपाल की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगी हुई है। तो मित्रों नेपाल से साझा करने वाले जो हमारे राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो टोटल 5 राज्य हमारे नेपाल राज्य से भी सीमा साझा करते हैं। तो 5 से साझा करने वाले हमारे पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश। और मित्रों बात करें तो भूटान और म्यांमार की सीमा सिर्फ 4 राज्यों से साझा करती है। अब मित्रों हम राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, और बिहार की राजधानी पटना है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी मित्रों आइजोल है, और श्रीलंका की राजधानी मित्रों देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है, और हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है। जैसे कि हम लोग जानते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश भी है मित्रों, ये हो गया हमारा दिल्ली। और गुजरात है मित्रों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। पंजाब राज्य की राजधानी, तो पंजाब की राजधानी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंजाब राज्य की राजधानी क्या है। और पंजाब की चलिए बता ही चलते हैं कि पंजाब की राजधानी मित्रों चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमने इसीलिए पूछा था कि चंडीगढ़ कहीं आप लोग केंद्र शासित समझ के इसकी राजधानी ना लगाएं। तो मित्रों चंडीगढ़ हमारा एक ऐसा जो कि पंजाब राज्य की भी राजधानी है, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी होते साथ साथ पंजाब देश की भी राजधानी है। तो मित्रों इसे याद रखेंगे कि चंडीगढ़ में कंफ्यूजन न पैदा हो। चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित और पंजाब राज्य दोनों की राजधानी है। अब मित्रों हमने राज्य अध्ययन कर लिए, और हमने द्वीप अध्ययन कर लिए, सीमा अध्ययन कर लिए। अब मित्रों एक छोटा सा टॉपिक है कि हमारे भारत के कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लगे हाथ मित्रों ये भी अध्ययन करते चलते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मित्रों हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो मित्रों एक एक करके हम देख लेते हैं। 2 तो हमारे ऊपर हैं, पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है, तीसरा हमने बात की चंडीगढ़ है, चौथा हमारा लगा हुआ दिल्ली है। तो मित्रों उत्तर साइड में तो 4 हमारे हो गए। 4 केंद्र शासित प्रदेश तो हमारे भारत उत्तरी भारत में है, एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर, तीसरा चंडीगढ़, चौथा पंजाब। अब मित्रों 4 बचे और 8 टोटल हैं, 4 और बचे। तो मित्रों 4 की हम बात करें तो जो हमारा 5वां है वो मित्रों यहाँ पे दमन, भारत के पश्चिम में गुजरात के नीचे दमन है, और यहाँ पे दीव है, और यहाँ पे मित्रों दादरा नगर हवेली है। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। पहले मित्रों ये अलग अलग 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। मित्रों इनको अब एक संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो मित्रों अब हमारा दादरा नगर और दमन दीव 5वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब मित्रों हमारा 6वां बचा। 6वां केंद्र शासित प्रदेश मित्रों हमारा ये लक्षद्वीप द्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो मित्रों 6वां हमारा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और 7वां मेरा मित्रों अगर बात करें तो यहाँ पे पुदुचेरी है। मित्रों पुदुचेरी हमारे भारत के पूर्वी भारत में पूर्वी तटीय भाग पर है। तो मित्रों पूर्वी तटीय भाग पे हमारा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये मित्रों हमारे पूर्वी भारत पे स्थित है। पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। ये मित्रों मेरा 7वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और 8वां बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। मित्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। मित्रों ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी भी हम याद करते चलेंगे, राज्यों के साथ साथ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये मित्रों हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो मित्रों टोटल 8 हमने एक एक करके बता दिया। फिर से हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली ये दोनों एक ही है, लक्षद्वीप, और इधर हमारा पुदुचेरी, और लास्ट में 8वां मेरा
अंडमान और निकोबार है। तो मित्रों हमने अपने सभी पड़ोसी राज्य, सभी द्वीप, सभी सीमावर्ती राज्य, सीमावर्तों की लंबाई, सीमा रेखा का नाम और इसके साथ साथ हमारे कितनी लंबाई से कौन सी सीमा रेखा कितनी लंबी है और इसके साथ साथ हमारे उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में कौन कौन से राज्य स्थित हैं, इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। मित्रों इसको आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हर परीक्षाओं में बारी बारी से पूछे जाते हैं। तो मित्रों हम लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे, जिससे ये हमारे अस्थायी रूप से हमारे दिमाग पे बैठ जाए। अब हम मित्रों अगला हमारा जो वीडियो होगा वो भारत का भौतिक विस्तार लेके आएंगे। मित्रों वो हम भारत के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत राज्य जो हमारा ये है, तो मित्रों भारत राज्य की जो अगर हम लगते चले एक बात और करते चलें, भारत का जो हमारा पूरा क्षेत्रफल है मित्रों वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। मित्रों ये हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में भारत का जो भौतिक भूभाग है मित्रों, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे मरुस्थल है, क्या यहाँ समुद्र तट है। तो मित्रों ये अगली जो हमारी क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों भभारत के भौतिक विस्तार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए अगली वीडियो हमारी देखिएगा। मित्रों यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो मित्रों 32,87,263 स्क्वायर मीटर लगते हैं। आप मित्रों इसको नोट करते चले, ये फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो मित्रों इतने क्षेत्रफल पे भारत के कौन कौन से भूभाग, कहाँ पर पठार, मैदान, ये हम नेक्स्ट वीडियो भारत के भौतिक विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टीचर्स अकेडमी पे नई वीडियो नए जोश के साथ हम अगली लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।